बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। टोयोटा ने पाकिस्तान में गाड़ियों की प्रोडक्शन बंद करने का फैसला क्यों किया और टोयोटा से पहले कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान से जा चुकी हैं, हम इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। इस फैसले की बुनियादी तरीन वजह क्या बनी और टोयोटा के बाद अब मज़ीद पाकिस्तान में जो कारोबारी कंपनीज हैं उनके लिए क्या खबर है और लोगों के लिए क्या खबर है, इस पर हम बात करेंगे। टोयोटा इंडस के नाम से मारूफ इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड ने रवां माह के इख्तिताम तक, यानी ये महीना जैसे ही इख्तिताम पजीर होगा, सितंबर का महीना, तो अपनी जितनी भी पैदावारी कार्रवाइयाँ हैं उनको आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इस बारे में आगाह कर दिया है। अब देखें इसके बाद क्या होगा, जब टोयोटा ने एक ब्रेक लेने का फैसला किया है कि गाड़ियों की प्रोडक्शन वो फिलहाल बंद कर रहे हैं। इस बंद करने की जो वजह टोयोटा ने बयान की है, मैं आपके सामने रख देता हूं। और उससे पहले जो टोयोटा का बाकायदा माइट है वो भी सबके सामने है। इंडस मोटर कंपनी ने दस्तयाब खाम माल समेत दीगर दरकार सामान की किल्लत का हवाला देते हुए अपना प्लांट 5 रोज के लिए बंद करने का ऐलान करते हुए ये बताया है कि कंपनी इस वक्त मुल्क में दस्तयाब खाम माल और दीगर पार्ट्स की कम सतह का सामना कर रही है और उसे सप्लाई चेन के मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। तो जब जो खाम माल है उसकी किल्लत होगी और जाहिर है ये गाड़ियों को बनाने में, गाड़ियों की प्रोडक्शन में चाहिए होता है। तो टोयोटा ने जो अपना प्लांट बंद किया उसकी सबसे बड़ी वजह खाम माल की अदम दस्तयाबी बयान की जा रही है। और उसके बाद आप देखें ना, जो कारोबारी हालात हैं पाकिस्तान में, अगर ये बजट मंजूर ना होता, बजट मंजूर तभी हुआ ना जब IMF से हमारा एक बेल आउट पैकेज है वो मंजूर हुआ है $7 अरब का, और उसके बाद तवक्को यही की जा रही है कि किसी न किसी तौर पर अभी हमारे यहाँ जो IMF का जो लोन है, IMF का जो कर्जा है, वो हमारे ऊपर जो बोझ है ना ज़रा कम हो जाएगा या फिर हल्का हो जाएगा। जो बोझ है ख़त्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा जिस अंदाज के पाकिस्तान के हालात हैं। बहरहाल इस सूरत हाल के बायस गाड़ियों की तैयारी के लिए ज़रूरी पुर्ज़ों की कमी वाक़ई हुई है। अब जब गाड़ियां बनाने के लिए वो पुर्जे ही नहीं होंगे तो फिर गाड़ियां कैसे बनाई जा सकती हैं। ये तो अभी उन्होंने ऐलान किया है कि ये 5 रोज के लिए, लेकिन आप ये याद रखें कि अगर मुस्तकबिल करीब में उनको ताख़ीर हो जाती है, वो कहते हैं ना हुई ताख़ीर तो कुछ 22 से ताख़ीर भी था, तो फिर आप समझ लीजिए कि ये ताख़ीर 5 दिनों के लिए नहीं है। अगर 5 रोज के लिए ताख़ीर है तो फिर जो नई गाड़ियां हैं वो आना बंद हो सकती हैं। अगर ये ताख़ीर ज़्यादा लंबी चली जाती है, ये हफ्तों में या फिर महीनों में चली जाती है, तो फिर ये भी बहरान हो सकता है। इंडस मोटर्स ने जुमेरात को स्टॉक फाइलिंग में कहा था कि इसके नतीजे में कंपनी अपनी पैदावारी ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर है। पैदावारी ज़रूरियात नहीं पूरी हो सकती जब तक ये सब कुछ नहीं हो सकता। नतीजतन कंपनी ने अपने प्रोडक्शन प्लांट में 26 से 30 सितंबर, यानी 26, 27, 28, 29, 30, ये 5 रोज हो गए, 26 से 30 सितंबर 2024 तक आर्जी तौर पर काम मुअत्तल करने का फैसला किया है। अब इस नोटिस में क्या कहा गया है? नोटिस में कहा गया है कि कंपनी इस वक्त खाम माल और पुर्जों के ज़खायर की कमी का सामना कर रही है और सप्लाई चेन के मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। इसके नतीजे में गाड़ियों की पैदावार के लिए ज़रूरी पुर्जों और अज्जा की कमी हो गई है, जिसकी वजह से कंपनी अपनी पैदावारी ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर है। बहुत सारे लोग जो टोयोटा को इस्तेमाल करते होंगे तो उनके लिए ये किसी सूरत भी अच्छी खबर नहीं है, और न सिर्फ ये उन लोगों के लिए जो टोयोटा को इस्तेमाल करते हैं, और भी लोग जिनके कारोबार वाबस्ता हैं, कारोबार जुड़े हुए हैं टोयोटा से, तो वो भी इस खबर को अपने लिए कोई खुशगवार हवा का झोंका नहीं तस्लीम कर रहे होंगे। बहरहाल इंडस मोटर कंपनी माली साल 2024 के दौरान अब कुछ
आशारिया कुछ जो मुआशी आशारिये हैं उनकी बात करें, इंडस मोटर कंपनी माली साल 2024 के दौरान 152.48 अरब रुपए की आमदनी हासिल कर चुकी है, यानी 150 अरब तकरीबन। तो जो कि गुज़श्ता साल आप अंदाजा करें इसी अरसे में 177 अरब रुपए थी। मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूं, 177 अरब रुपए थी, इस साल में 152 अरब रुपए महज हासिल कर पाई है, यानी इसमें 14% कमी हुई है। और कम आमदनी के बावजूद कंपनी माली साल 2024 में 19.38 अरब रुपए का मजमूई मुनाफा हासिल करने में कामयाब रही है, यानी उसको मुनाफा तो हो गया है कमी के बावजूद भी। और गुज़श्ता साल के इसी अरसे में जो मुनाफा था वो था 7.93 तकरीबन 8, और जिसकी बड़ी वजह फरोख्त की जो लागत थी वो कम थी, और हमारी तो बातें भी नहीं हो रही थी किसी IMF वालों से या किसी चीज़ पर, क्योंकि निगरान हुकूमत थी, ये सब कुछ वैसे ही चल रहा था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान का जो ऑटो सेक्टर शदीद दबाव का शिकार है, जिसकी वजह जो इस वक्त बयान की जा रही है, मुल्क की सुस्त इक़्तिसादी तरक्की, बढ़ती हुई महंगाई और कर्ज की बढ़ती लागत। यानी आप जहां भी बात करेंगे, किसी भी शोबे वाले से बात करेंगे, यार कारोबार नहीं, तो सबसे पहले वो आपको ये बताएगा कि IMF, और उसके बाद ये बताएगा कि देखें हमारे मुल्क में महंगाई है, और फिर आपको ये बताएगा जो कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमत देख लें, और उसके अलावा जो दीगर कीमतें हैं वो देख लें, तो उसके बाद फिर बात करते हैं। तो जिसके नतीजे में गाड़ियों की फरोख्त में कमी आई है। अब तज्जियाकार इस हवाले से क्या राय रखते हैं, वो क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि ये मसला उस वक्त संगीन हो जाता है जब बड़ी हद तक दरामदात पर मुनस्सिर ये शोबा डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ, डॉलर बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम IMF से डील हो जाने के बाद ये कह रहे थे ना कि साहब देखो बहुत बड़ा काम हो गया, साहब देखो ये तो कमाल हो गया, तो ये हम क्यों कह रहे थे? ये हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि IMF से पैसे मिलेंगे 7 अरब डॉलर, तो वो डॉलर्स पाकिस्तान जैसे ही पहुंचेंगे तो कम से कम जो दबाव है, डॉलर्स का प्रेशर है। कभी कभार हम ये खबर सुनते हैं ना कि डॉलर की जो कैप है उसको फ्री छोड़ा जाए, जो डॉलर की बोतल की कैप है, यानी फ्री फ्लोट, डॉलर का जो भी रेट हो मार्केट तय करे, बजाय इसके कि हम मार्केट में डॉलर्स फेंकें, उसके बाद जो डॉलर्स ज़्यादा हो जाएं और फिर डॉलर्स की कमी हो जाए। यानी ये जो हम खुद साख्ता तरीके से करते हैं ये ना हो, बल्कि ये ऐसे हो, अपने तई बनाया हुआ कोई तरीका ना हो, ये वैसे ही हो जाए, ये ऑटोमेटिक हो जाए, बजाय इसके कि हम अपने तई उसको साख्त करके, उसको बना के उसको भेजें मार्केट के अंदर डॉलर्स को। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बताया जा रहा है कि ये शोबा, और उसके अलावा जो चीज़ें दरामदात, इंपोर्ट, मुल्क में जो चीज़ें आती हैं, क्योंकि टोयोटा में जो अक्सर इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं वो अभी मुल्क में नहीं है, तो ज़ाहिर है बाहर से मंगवानी पड़ेंगी, तो उसके अलग अपने खर्चे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। इस सूरत हाल के पेश नज़र माहिरीन दरामदात पर इन्हिसार कम करने की गरज से ज़्यादा मकामी पैदावार पर जोर दे रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है। बहरहाल जो इस माह के शुरू में इंडस मोटर कंपनी के बोर्ड ने पैदावार की मकामी सतह पर तैयारी को बढ़ाने के लिए 1.1 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी दी थी। वो इन्वेस्टमेंट की मंजूरी पहले ही दे चुके हैं। ये सरमायाकारी फरवरी में ऐलान करदा 3 अरब रुपए की सरमायाकारी के अलावा है, यानी 3 वो एक ये 4 अरब रुपए की, डॉलर कह रहा हूँ माजरत, 4 अरब रुपए की जो सरमायाकारी है वो हो जाएगी। इसके अलावा आप ये देखें ना कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। आपको याद होगा इसकी ताज़ा मिसाल शेल है। शेल ने अपनी जितनी भी सर्विसेज थी पाकिस्तान में उनको बंद करने का ऐलान करते हुए कहा था कि
یہ شیل نام کا جو پیٹرول پمپ ہے یا دیگر جو سامان بنتا ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا، لیکن شیل بذات خود پاکستان میں موجود نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے ان کو خسارہ در خسارہ در خسارہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر جو کچھ پاکستان میں حالات تھے، اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اور اس کے علاوہ پی ڈی ایم اور نگراں حکومت مکس یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ ابھی اس کی ایک تازہ مثال ٹوٹل پارکو، ٹوٹل انرجیز، انہوں نے بھی جو اپنے شیئرز ہیں ان کو سیل کر کے پاکستان سے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ایسی کمپنیز ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جو پارشلی چھوڑ چکی ہیں یا پھر مکمل طور پر جو چھوڑ چکی ہیں، اوبر پاکستان سے باقاعدہ طور پر ایک زمانہ تھا کہ اس کی جو سروسز تھیں وہ مانی جاتی تھیں، لوگ جو رائڈ ہوتی تھی، اب اوبر کی سروسز نہیں پاکستان میں اویلیبل۔ اس کے علاوہ جو فائزر ہے، کسی زمانے میں اس کی ویکسین بڑی مشہور ہوئی تھی کورونا کے زمانے میں کہ بھائی فائزر کی ویکسین، تو ابھی اس کی جو سروسز ہیں وہ بھی پاکستان میں نہیں ہے۔ ٹیلی نور پاکستان سے جا چکا، اور ظاہر ہے ناروے کی کمپنی تھی۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں، اور اس کی جو ریزننگ ان کمپنیز نے کیا بتائی، ایک تو یہ بتایا کہ بھائی انپریڈکٹیبل ریگولیٹری انوائرمنٹ، یعنی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا نا، غیر متوقع ماحول تھا کاروباری حوالے سے، کبھی آپ یعنی چلی تو چاند تک نہیں تو شام تک، یہ والا ماحول تھا۔ اور اس کے بعد ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، یعنی آپ پیسے لگائیں بہت زیادہ لگاتے تھے لیکن آپ کو جو ملتا کچھ نہیں تھا، تو فائدہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا جو ریزن ہے وہ بڑا خاص ریزن ہے، وہ آپ ریلیٹ بھی کر سکیں گے۔ پولیٹیکل انسرٹنٹیز ابھی ایسے ہی ہے، جو وہ کہتے ہیں نا کہ سیاسی عدم استحکام ہوگا تب تک معاشی عدم استحکام ہوگا، جب سیاسی استحکام ہو جائے گا معاشی استحکام خود بخود ہو جائے گا، یہ اکثر کہا جاتا ہے۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔